हाय फ्रेंड्स। पहले हमने कुछ कॉन्सोनेंट सीखे, अब हम सीखेंगे वोवल्स। कॉन्सोनेंट्स जितने भी होते हैं मेन वो मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ कॉन्सोनेंट रह गए वो मैं आपको बताऊँगा। अभी मैंने आपको पी बी टी डी जे जे इथ दी वगैरह एट्सेट्रा आपको सिखाए हैं। कुछ कॉन्सोनेंट मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे वोवल। कोई भी जब हम वर्ड बनाते हैं उसके लिए कॉन्सोनेंट भी चाहिए होते हैं और वोवल भी चाहिए होते हैं। वोवल जैसे हिंदी में क्या होते हैं, आ ई उ ऊ। जैसे हम का लिखते हैं उसके साथ में आ ऐड कर देते हैं, कू ई ऐड करते जाते हैं, तब वर्ड बनते हैं। इंग्लिश में ए ई आई ओ यू ये वोवल होते हैं। ऐसे ही शॉर्ट हैंड में भी वोवल होते हैं। वर्ड जो होता है, कोई भी जो शब्द होता है, वो कॉन्सोनेंट क ख ग और वोवल आ उ ई इन दोनों को मिला के ही कोई भी वर्ड बनता है। तो शॉर्ट हैंड में भी कुछ ऐसा ही है। शॉर्ट हैंड में भी कॉन्सोनेंट जो पी बी टी डी जे जे ईथ मैंने आपको बताए हैं, ये भी जॉइनिंग करनी पड़ती है। जैसे मैंने जॉइन भी किए थे, पी को बी से मिलाया, टी को डी से मिलाया, और इनके साथ में वोवल्स भी आते हैं, यानी स्वर और व्यंजन। कॉन्सोनेंट हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए व्यंजन, और स्वर हो गए आ ई ओ यू वगैरह। शॉर्ट हैंड में जो वोवल हैं वो देखिए, वो होते हैं आ ए ई ओ ऊ। इनको इंग्लिश में भी लिख के दिखा रहा हूँ मैं आपको। उनका जो आवाज़ होती है कोई भी वर्ड की, उसमें स्वर यानी जो हमारा वोवल है उसका साउंड तो आता ही आता है। और शॉर्ट हैंड में साउंड की ज़रूरत इसलिए होती है, आवश्यकता, उससे प्लेसिंग होती है। प्लेसिंग मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट उसके साथ में जो वोवल आएगा, वोवल से निश्चित होता है कि वो उसको लाइन पे बनाएंगे हम, या उसे लाइन से ऊपर बनाएंगे, या लाइन के थ्रू बनाएंगे। जैसे कि फर्स्ट प्लेस वोवल, टू सेकंड प्लेस वोवल, थर्ड प्लेस वोवल, फिर से फर्स्ट प्लेस वोवल, सेकंड प्लेस वोवल, थर्ड प्लेस वोवल। ये वोवल्स हैं। इसमें आ ए ई ओ ओ ऊ, ये इसमें वोवल हैं ऊपर, और नीचे भी ए ए ई। ओ का छोटा रूप है, और ओ का भी छोटा रूप है, और ऊ का भी छोटा रूप है। बड़े ऊ का छोटा रूप है छोटा ऊ। तो ये है फर्स्ट प्लेस वोवल, सेकंड प्लेस वोवल, थर्ड प्लेस वोवल। और इनको बनाया कैसे जाता है, जैसे आ है उसके लिए डार्क डॉट लगाते हैं ऊपर फर्स्ट प्लेस पे। ए, इसमें डार्क डॉट लगाते हैं सेकंड प्लेस पे। डबल ई, बड़ा ई है, उसमें डॉट लगाते हैं लाइन पे या लाइन के थ्रू। ऐसे ही ए है, ए के ऊपर मैंने देखिए डंडा लगाया, ये ए है, इसमें लाइट डॉट ऊपर फर्स्ट प्लेस पे। उसी तरीके से हैन जब हम बोलते हैं तो एच और एन के बीच में लाइट साउंड है, उसके लिए लाइट डॉट होता है, वो सेकंड प्लेस होता है, तो सेकंड प्लेस पे लगता है। इसी तरीके से एक वर्ड होता है जैसे इज़, इसमें जो ई का साउंड आ रहा है ये छोटा ई होता है। इसी तरीके से जो ओ है उसके लिए बड़ा वाला जो डैश लगता है, उसके बाद ओ का साउंड आता है, ओ उसके लिए सेकंड प्लेस पे, और ऊ, बड़ा ऊ, उसके लिए थर्ड प्लेस पे। इन्हीं का जो दूसरा रूप है लाइट वाला, वो है ओ। जैसे डॉक्टर वगैरह बोलते हैं हम, नॉट बोलते हैं हम। उसी तरीके से ओ का छोटा रूप क्या है, जैसे हम बोलते हैं मच, सच, वैसे अ। तो ये उन वर्ड में यूज़ होता है। इसमें लाइट डॉट लगता है, लाइट डैश लगता है लेकिन बीच में, और ऊ, बड़े ऊ का छोटा रूप है छोटा ऊ, जैसे गुड, पुट, इस तरीके से। अब ये मैंने जो बनाया देखिए तीन डंडियाँ, ये है पी, इसमें फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस है। जो फर्स्ट प्लेस जब भी वोवल आएगा तो वो वाला जो कॉन्सोनेंट है वो लाइन से ऊपर चला जाएगा। सेकंड प्लेस पे जो वोवल आएगा तो वो जो कॉन्सोनेंट है वो लाइन पे बनेगा। और थर्ड प्लेस का जो भी अगर कोई वोवल आएगा तो जो कॉन्सोनेंट है वो लाइन जो है उसके बीच में उसे काटता हुआ नीचे चले जाएगा, और वोवल भी नीचे ही प्लेस होगा, ये दिखाने के लिए कि ये थर्ड प्लेस वोवल था।
जैसे मैं बना रहा हूँ पी, बी वगैरह, ये सब वोवल्स हैं और इनकी पोजीशंस हैं। मैं आपको बस दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी जो मान लीजिए पी है या टी है या डी है, वो लाइन के ऊपर भी बन सकता है, वो लाइन पर भी बन सकता है और लाइन को क्रॉस भी कर सकता है। और वो कब कब क्रॉस करेगा, जब जब उनके साथ में उस से रिलेटेड वोवल आएगा। अब मैं इसको मिटा के दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे वोवल एक साथ मैंने आपको बताया, हो सकता है किसी किसी को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। मैं इसको थोड़ा सा इजी करूँगा, बट आफ्टर सम टाइम इसी वीडियो में थोड़ा सा सही करके बताऊँगा। ये देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वोवल। कंसोनेंट जो है, पिछले जो हमने वीडियो बनाया उसमें आपने देख ली होंगी, कॉन्सोनेंट जो हमने बताया उन्हें अपने दिमाग में रखिएगा। अब मैं सिर्फ आपको इसमें से सेकंड प्लेस वाले वोवल बता रहा हूँ, क्योंकि वो इजी होते हैं समझने में और याद करने में। सेकंड प्लेस वाला कॉन्सोनेंट कौन सा बताया था मैंने आपको? ए। ए मतलब जैसे बोलते हैं गेट, जी, ग और ट के बीच में ए का साउंड आता है, गेट, ए का साउंड आया ना, तो ए ये सेकंड प्लेस का वोवल है। और इसमें एक डार्क डॉट लगता है। कहाँ लगता है? कॉन्सोनेंट के बीच की पोजीशन में। मान लीजिए मैंने लिखा पी और मैं बोलता हूँ पे, PAY, लेकिन इसमें साउंड किसका आ रहा है? पी और ए का, पे, वाई का साउंड आ नहीं रहा, PAY, पे। तो मैं पी लिखूँगा और ए जो है वो सेकंड प्लेस वोवल है। सेकंड प्लेस वोवल जब लगता है तो वो किसी भी कॉन्सोनेंट के बीच में लगता है, और वो जो कॉन्सोनेंट होता है लाइन पे बनता है। वैसे ही एक वर्ड है डे, डे, तो डी बनाऊंगा डार्क, लाइन पर बनाऊंगा, ना लाइन से ऊपर ना लाइन से नीचे, और ए का जो साउंड है उसके लिए एक डार्क डॉट बीच वाली पोजीशन पे बना दूंगा। इसी तरीके वर्ड है एप, पहले मैंने बताया था पे, अब बनाया एप, तो ए का तो साउंड आया लेकिन वो पी से पहले आया, तो उसके लिए जो मैं डॉट लगाऊंगा वो फिर से सेकंड वाली पोजीशन पे, देखिए ये बीच में लगाया, ना ऊपर ना नीचे, एप। मैंने पी भी बना के दिखा दिया, एप भी बना के दिखा दिया, दोनों में पी भी है और ए का ही साउंड है। अब एक वर्ड है एब, एब, ए का साउंड आ गया और बी आ गया पी की जगह। बी डार्क होता है और ए भी डार्क होता है, डॉट, और ये लाइन पे बनेगा। अब डे की जैसा ही एक और वर्ड है एड, डी बनाया, ए के लिए मुझे ए, डी से पहले ए का साउंड आया था इसलिए ए से पहले डॉट लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा? बिल्कुल बीचों बीच वाली पोजीशन पे, थोड़ा सा आगे। ये बन गया एड। देखिए 1 2 3 पोजीशन होती हैं, और ये जो मैं डॉट लगाता जा रहा हूँ ये सेकंड पोजीशन पे लग रहे हैं। और सेकंड पोजीशन पे लग रहे हैं इसलिए वो जो पी है या कोई भी कॉन्सोनेंट है, चाहे डी हो, पी हो, बी हो, चे हो, एम हो, ये लाइन पर बनेंगे। ये दिखाता है कि ये सेकंड पोजीशन है। एफ है, वी है, एल है, श है, कुछ भी, ये लाइन पर बनेंगे जब सेकंड पोजीशन वाला वोवल आएगा। जैसे डेट, इसमें डी और टी है, लेकिन वोवल किसका है? डी और टी के बीच में ए का, तो डी लाइन पे बनेगा और उसके नीचे टी बन जाएगा। और डी के बाद ए का साउंड आया था और टी से पहले, इसलिए डी के बाद डार्क डॉट आ गया, ये दिखाने के लिए ये ए है। डी प्लस ए प्लस टी, डेट। ये सेकंड प्लेस वोवल चल रहा है ए। ए हमेशा डार्क बनता है, ए का डॉट बनता है, याद रखिएगा। जैसे पे, पी के बाद ए का साउंड आ गया तो पी के बाद लगेगा, और सेकंड पोजीशन पे है एक वर्ड पेड। इसमें पी और डी को मैं ज्वाइन कर दूंगा, ज्वाइनिंग मैंने आपको सिखाई थी। पी बनाया, नीचे डी बनाया डार्क। अब पी के बाद ए का साउंड आया था तो पी के बाद ए के साउंड के लिए डॉट लगा दिया, और पी लाइन पे बना है और डी उसके नीचे। देखिए ये है पेड, और आपको 100 बार बनाओगे तब ये आपको समझ आएगा। एक वर्ड होता है जेड, जे और डी। अब जे और डी के बीच में साउंड किसका आया? ए का, जेड, ए। तो ए के लिए डार्क डॉट सेकंड वाली पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन कहाँ होती है? बीच में, और बीच के हल्का सा आगे बना देते हैं उसका वोवल, पहचान, जेड। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, जितने आपको ए करके वर्ड ध्यान में आएंगे वो बनाते जाइए।
अभी मैंने आपको ए सिखा दिया है, इसे हिंदी में ए जो होता है आप उससे भी समझ सकते हैं, वो वाला साउंड अपने दिमाग में रख सकते हैं। ये ए मैंने कब बोला, जैसे एक बोलते हैं, के बोलते हैं, रे बोलते हैं, आर के बाद ए आता है, ले एल के बाद ए आता है। वैसे इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं जैसे गेट, मेक, ये, और ये हमेशा सेकंड पोजीशन, कोई भी मान लीजिए मैंने पी लिखा, उसके ऊपर, बीच में और नीचे की तरफ 3 पोजीशन होती हैं। तो सेकंड पोजीशन में जब हम लगाते हैं ए को, तो वो वर्ड भी, वो कॉन्सोनेंट भी लाइन पर बनता है, न लाइन से ऊपर न लाइन से नीचे, वो लाइन पे टच कर जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ए जो था हैवी था, इसी का लाइट वाला रूप भी होता है जिसमें लाइट डॉट बनाते हैं। जैसे पी लाइट था, बी डार्क था, दोनों एक ही थे, वैसे ही डॉट वोवल में भी हैवीनेस और लाइटनेस होती है। फॉर एग्जांपल ए, पे बोला, पे, पी ए वाई। वैसे ही अगर मैं बोलूँ पेन, तो पी और एन के बीच में ना ए है, वो है, हल्का सा ए, ए, बहुत लाइट। वैसे पेन, हेन, तो मैं पी और एन को बनाया और सेकंड पोजीशन पे पी की लाइट डॉट लगा दिया बीच में, तो ये बन गया पेन। अगर मैं बोलूँ पी और एन के बीच में ए आ जाए तो बन जाएगा पेन, और पेन के लिए मैं ए के लिए क्या लगाऊंगा, हैवी डॉट। बाकी सब कुछ सेम है, एक है पेन, एक है पेन। जब अ का साउंड आएगा सेकंड पोजीशन वाला, तो बहुत ही लाइट डॉट लगेगा। जैसे मैं बताता हूँ, हेन बोलिए, जैसे हेन, एच ई एन, या फिर बोलिए टेन, टी ई एन, टेन, टी और एन को ज्वाइन कर दिया और लाइट डॉट लगा दिया सेकंड पोजीशन के आगे, ये बन गया 10। अब मैं बोलता हूँ एक बेन, आपने बेन 10 कार्टून सुना होगा, उसमें बेन एक नाम होता है, तो बी डार्क है और एन, ये बन गया बेन। अगर ये बी की जगह पी होता तो पेन बन जाता। अभी ये बना है बेन, और ये कहाँ बना है देखिए आप, लाइन पर बना है, लाइन पर, न लाइन को क्रॉस कर रहा है न लाइन से ऊपर है, बस ये लाइन पर है। अब अगला वर्ड सीखिए, टेड। ये भी एक नाम होता है, टेड, मिस्टर टेड। तो टी और डी और इनके बीच में लाइट साउंड है, टेड। मैंने टेड नहीं बोला, मैंने बोला टेड, टी ई डी, ई हल्का सा ई नहीं है, वो हमें साउंड सुनाई दे रहा है ए का, टेड, ए, टेड, ए। तो ये हो गया टेड। एक वर्ड होता है बेड, बी ई डी। अब बी बनाएंगे डार्क, डी बनाएंगे डार्क और लाइट साउंड, बेड। ये बेड हो जाता अगर मैं इसमें डार्क डॉट लगाता, बेड, लेकिन ये है बेड, तो बेड हैवीनेस इसमें नहीं है, लाइटनेस है। तो जो सेकंड जो पोजीशन वाले वॉवल होते हैं वो भी लाइट भी होते हैं, हैवी भी होते हैं। लाइट जब होंगे तो उसमें लाइट डॉट लगेगा, हैवीनेस होगी तो हैवी डॉट लगेगा। अभी मैं आपको लाइट डॉट वाले बता रहा हूँ, उससे पहले मैंने आपको हैवी डॉट वाले बताए थे। जैसे पेड, उसमें ए आया, अगर मैं बोलूँ पेन, तो वो ए सुनाई दे रहा है, तो उसमें लाइट डॉट लगेगा। और कॉन्सोनेंट, फर्स्ट कॉन्सोनेंट के सेकंड पोजीशन पे लगेगा। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि इन्हीं से वर्ड बनते हैं। कॉन्सोनेंट प्लस वोवल, और कॉन्सोनेंट प्लस वोवल प्लस कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। एक बार फिर से देखते हैं गाइस, क्योंकि ये सीखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड प्लेस वोवल अगेन, इसमें पहली बात क्या है, मैंने लिखा पी, टी, डी, बी, च, ज, ये लिखे मैंने, और ये सारे कहाँ हैं, लाइन पे। अब मैं इसके आगे लिखूँगा पी ए वाई पे, टी ए वाई डे, टी ए वाई टे, बी ए वाई बे, च, चे, ज, जे। ये देखिए, अगर इससे पहले अगर लग जाए, वोवल पहले आ जाए, तो एप, एट, एड, एज, एब, एच, एच, ए का साउंड है ए, ये है हैवी, हैवी वोवल। अब मैं लगाना चाहता हूँ लाइट वोवल, तो ये है टी के आगे लाइट वोवल ट, डी के आगे लाइट वोवल ड, जे के आगे लाइट वोवल जे, च के आगे लाइट वोवल च, पी के आगे ब, बी के आगे लाइट वोवल ब, च के आगे लाइट वोवल च, पी के आगे लाइट वोवल च, च के आगे लाइट वोवल च, पी के आगे लाइट वोवल च, च के आगे लाइट वोवल च, पी के आगे लाइट वोवल च, च के आगे लाइट वोवल च, पी के आगे लाइट वोवल च, च के आगे लाइट वोवल च, पी के आगे लाइट वोवल च, च के आगे लाइट वोवल च, पी के आगे लाइट वोवल च, च के आगे लाइट वोवल च, पी के आगे लाइट वोवल च, च के आगे लाइट वोवल च, पी के आगे लाइट वोवल च, च के आगे लाइट वोवल च, पी के आगे लाइट वोवल च, च 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 के आ
ऊपर ए बना था, सेकंड वाले में ए का साउंड है। ये देखिए, एड, एब, एज, एच, ये पी है। पी से अगर पहले आ जाएगा तो एप, और बी से पहले आ जाएगा तो एप। दोनों में ए और ए का साउंड है, डिफरेंस है दोनों में, लेकिन दोनों सेकंड प्लेस हैं, इसलिए जो कॉन्सोनेंट है वो लाइन पे बनेगा। मैंने बोला पे, ये बनेगा ए, बी के बाद ए का साउंड लाइन पे, और जो डॉट है वो बीच में, फिर है बी ए वाई, बे, बी डार्क लाइन पे, ए का साउंड है वो बीच में। इसी तरह मैं पे को उल्टा कर दूंगा, एप लंगूर, पी का साउंड और ए पहले है पी से। इसी तरीके से एब, ए फिर बी। तो आप कंफ्यूज मत होइए, सिंपली आपको ये देखना है कि मेरे को वोवल कौन सा लगाना है और मुझे कॉन्सोनेंट कौन सा लगाना है। पहले कॉन्सोनेंट की साउंड आएगा तो कॉन्सोनेंट पहले और वोवल बाद में।